हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मित्रा एजुकेशन हब। आज की वीडियो में हम लोग जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 ही कंटिन्यू करेंगे और हमारे इस चैप्टर नंबर 2 का ये पार्ट 5 है। ठीक है, जिन भी बच्चों ने पार्ट 4 नहीं देखा है उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने प्रीवियस वीडियो जो है वो आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रोवाइड करवाई हुई है, तो आप वहाँ पर जाकर भी उसको देख सकते हैं। इसका पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है ऑलरेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। देखिए, आज के सेशन में हम क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, फूड पॉइजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखिए बेसिकली होता क्या है फूड पॉइजनिंग। देखिए यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा एक्टिविटी के थ्रू बताया हुआ है कि भुजू वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी। भुजू को जो है उसके फ्रेंड के थ्रू जो है एक पार्टी में इनवाइट किया गया था। ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ, और उसने वहाँ पे बहुत सारे तरह तरह के फूड जो है उसने खाए। ठीक है, ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग, और जब वो घर आया तो उसको जो है वॉमिटिंग होने लग गई। एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल, और उसको कहाँ पे ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। द डॉक्टर सेड दैट हिज कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। तो डॉक्टर ने क्या बोला कि इसकी जो कंडीशन हुई है, भुजू की जो कंडीशन हुई है वो किसकी वजह से हुई है, फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। तो भुजू की जो फ्रेंड है पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन, कि किस तरीके से फूड जो है पॉइजन बन जाता है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए फूड पॉइजनिंग बेसिकली किस वजह से होती है, आपका कोई भी फूड प्रोडक्ट यदि आपके घर में बना हुआ है, ठीक है, और उसको हम काफ़ी टाइम तक यदि स्टोर करें तो क्या होगा, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर क्या होते हैं, आपके प्रोड्यूस हो जाते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होने की वजह से ही क्या होता है, आपका जो फूड है वो कैसा हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है, मीन्स खराब हो जाता है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपके फूड को खराब करने में भी जो है काम आते हैं। ठीक है, मीन्स काम तो क्या, ये इसके लिए एक तरह से डिसएडवांटेज हो गया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत हार्मफुल भी होते हैं, आप इसको क्या बोल सकते हो कि एक तरह से हार्मफुल है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब हमारे फूड को ये क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है आगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड सम टाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेज। देखिए जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड पर ग्रो करते हैं तो वो क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेज को प्रोड्यूस करते हैं, एंड दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। और यही सभी जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज होते हैं वो हमारे फूड को कैसा बना देते हैं, पॉइजनस बना देते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइजनस का जो मीनिंग है ना, वो मतलब है कि आपका फूड को जहर जहर जैसा बना देना, ठीक है, जहरीला बना देना। ओके, सो उससे आपको क्या हो सकता है, आप सीरियस इल भी हो सकते हो और साथ ही साथ इवन आपकी डेथ भी हो सकती है। समझ में आ गया सभी को, तो यही हमारा होता है फूड पॉइजनिंग। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो हम हमारा क्या रोल होता है, हम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि हमको फूड को क्या करना होता है, प्रिवेंट करना होता है। ठीक है, फूड जो भी फूड प्रोडक्ट होते हैं उनको सड़ने से क्या करना होता है, ख़राब होने से बचाना होता है। तो हमको हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमको फूड की प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ना है। देखिए प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का संरक्षण करना, मीन्स किसी चीज़ को बचाना, खराब होने से बचाना। ठीक है, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो देखिए हमने चैप्टर 1 के अंदर किस बारे में पढ़ा था, चैप्टर 1 जो था हमारा, उसमें हमने जो हमारे फूड ग्रेन्स थे ना उनको प्रिजर्व करने के मेथड पढ़े थे। अब हमको इस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ स्टडी करनी है, इस चैप्टर के अंदर हमको ये चीज़ें रीड आउट करनी है कि हम पके हुए खाने को किस तरीके से जो है प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो ब्रेड होती है उसको हम काफ़ी टाइम तक यदि यूज़ नहीं लेते हैं, ठीक है, तो मॉइस्ट कंडीशन में उसके ऊपर क्या हो जाता है, फंगस का अटैक हो जाता है और ब्रेड क्या हो जाती है, हमारी खराब हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आर फूड, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं। ठीक है, और स्पॉइल जब खराब फूड हो जाता है तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है और साथ ही साथ उसका कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक आपको एक्टिविटी छोटी छोटी सी बताई हुई है कि पहेली जो है वो कुछ मैंगोज लाई बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है, उसने कुछ टाइम तक उनको नहीं खाया। लेटर शी फाउंड दैट देवर स्पॉइल्ड, और उसने कुछ टाइम बाद देखा कि वो क्या हो गए, खराब हो गए। ठीक है, एंड रोटन, सड़ गए। ठीक है, बट शी नो दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पिकल की बात की है, ठीक है, मैंगो पिकल जो है वो तो ख़राब नहीं होता काफ़ी टाइम तक, लेकिन जब पहेली ने रॉ मैंगोज को रखा तो वो क्या हो गए, कुछ टाइम बाद ख़राब हो गए। तो देखो यहाँ पर हम फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ लेते हैं। ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव क्या यूज़ लिया हमने, फूड प्रिजर्वेटिव हमारे लिए क्या वर्क करेगा, जैसे हमने ऑयल और साथ ही साथ किसको यहाँ पे डाला है, ऑयल और साथ ही साथ सॉल्ट। तो हमने अचार के अंदर जब हम पिकल बनाते हैं तो उसके अंदर ऑयल और सॉल्ट को डालते हैं जिससे कि हमारा पिकल ख़राब नहीं होता। तो हमको कुछ यहाँ पे फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम केमिकल मेथड्स यूज़ लेते हैं जिसके थ्रू हम हमारे
फूड को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स, जो मैंने अभी आपको बताया, आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करते हैं, चेक करते हैं, और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको फूड प्रिजर्वेटिव्स के नेम्स याद रखने हैं और फूड प्रिजर्वेटिव की डेफिनेशन याद रखनी है। तो देखिए आपके पास कुछ फूड प्रिजर्वेटिव के नेम दिए हुए हैं। फर्स्ट आपको याद रखना है सोडियम बेंजोएट। क्या क्या नाम याद रखना है, सोडियम बेंजोएट, जो कि फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है। एंड सेकंड आपको क्या याद रखना है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ठीक है, ये भी आपका फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है। मींस फूड को खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको प्रिजर्वेटिव की तरह, ठीक है, इनको प्रिजर्वेटिव की तरह हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। These are also used in jam squash to check their spoilage। ठीक है, इनको हम जो है जैम्स में और स्क्वैश में भी यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। देखिए सॉल्ट भी क्या, एक चीज़ों को प्रिजर्व करने का बहुत अच्छा एक माध्यम है, एक बहुत अच्छा मीडियम है। देखिए क्या बोल रहा है ये, कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। ठीक है, मीट और फिश को जो है प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कॉमन सॉल्ट में कवर करके रखते हैं। तो क्या बोल रहा है, मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो बैक्टीरियाज। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। हमने फर्स्ट मेथड क्या देखा, केमिकल मेथड के अंदर हमारा फर्स्ट मेथड था कि हमने कॉमन सॉल्ट के थ्रू उसको प्रिजर्व कर लिया। नेक्स्ट देखिए, हम प्रिजर्वेशन करते हैं शुगर के थ्रू भी। ये जो आपकी जैम्स होती हैं, जेलीज होती हैं, स्क्वैश होते हैं, इन सभी को हम क्या करते हैं, शुगर के थ्रू प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि शुगर जो होता है वो मॉइस्चर का जो कंटेंट होता है ना किसी भी चीज़ में, उसको रिड्यूस करके रखता है, और जिससे कि हमारा क्या होता है, फूड खराब होने से बचता है। विच इनहिबिट्स मतलब उसको रोकना, किसकी ग्रोथ को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को। यदि बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे तो आपका फूड क्या रहेगा, एकदम हेल्दी रहेगा और ख़राब होने से बचा रहेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ठीक है, विनेगर क्या होता है, आपका सिरका होता है जो आप चाउमीन के अंदर डालते हैं, तो ये नॉर्मली विनेगर हम इसको बोलते हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स। ठीक है, पिकल्स को जो अचार होता है ना, उसको भी खराब होने से बचाने के लिए हम उसके अंदर क्या करते हैं, ऑयल और विनेगर को यूज़ लेते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट मेथड हो गया। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या बताया हुआ है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। ये वाला मेथड क्या है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। इसके अंदर हम जो है पास्चराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है ये, कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व। आपने देखा होगा घरों में कि हमारी जो मम्मी होती हैं वो क्या करती हैं, बॉइल्ड करती है मिल्क को। ठीक है, उसको यूज़ लेने से जस्ट पहले या उसको स्टोर करने से जस्ट पहले। क्यों, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो हमारा दूध है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, कुछ फूड प्रोडक्ट्स को हम रेफ्रिजरेटर में भी रखते हैं। क्यों, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर लो होता है, और लो टेम्परेचर क्या करता है, आपके माइक्रोब्स की ग्रोथ को क्या करता है, रोक देता है, जिससे कि आपकी चीज़ें खराब होने से बच जाती है। देखो यहाँ पे हमको ना पास्चराइजेशन के बारे में पढ़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए क्या बोल रहा है ये, पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग। ठीक है, ये एक ऐसा मिल्क होता है, ये एक ऐसा मिल्क है जिसको आप बिना बॉईल करे क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, इसको यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्या किया गया कि भाई इसके अंदर हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं है, और हमने इसको क्या किया, बिना मीन्स किसी भी तरीके का आपने इसके अंदर इसको बॉईल नहीं करा उस टाइम पे जब आप इसको लेकर आए, तो इसमें ये हार्मफुल नहीं होएगा आपके लिए। ठीक है, हार्मफुल माइक्रोब्स इसके अंदर नहीं रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ प्रेशराइजेशन, तो आपको ये सारा का सारा हाँ यहाँ पे बताना होता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। आप मिल्क को क्या करेंगे, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे फॉर 15 to 30 सेकेंड। कितने टाइम तक करना है आपको, 15 to 30 सेकेंड के लिए आप मिल्क को क्या कर रहे हो, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। ठीक है, एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, और उसको क्या कर देते हो आप, सडनली उसको ठंडा करते हो और फिर उसको स्टोर करके रख लेते हो। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। यदि आपने इस तरीके से ऐसा प्रोसेस किया तो वो आपका क्या करेगा, आपके जो मिल्क है उसके अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ को क्या कर देगा, रोक देगा। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट का नेम है, इन्होंने जो है पास्चराइजेशन की रिएक्शन को जो है दिया था। ठीक है, पास्चराइजेशन के प्रोसेस को दिया था, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि साइंटिस्ट का नेम बताइए। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पास्चराइजेशन का। अगर किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया हो, ठीक है, आई होप कि सभी को समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को बैक करके देख लीजिए। एक बार कंप्लीट वीडियो होने के बाद एक बार आप रिवीजन में भी वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्टोरेज एंड पैकिंग। ये हमारा लास्ट है। देखिए स्टोरेज पैकिंग क्या होता है, दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स। ठीक है,
आज के टाइम में क्या हो रहा है कि हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, जो एयर टाइट पैकेट्स होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, सील करके और उसको फिर क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, ठीक है, मीन्स उसको बेचते हैं। तो आपके पास जो है पैकेट्स वाली चीज़ें आती हैं, ठीक है, उससे क्या होता है कि माइक्रोब्स का अटैक नहीं हो पाता, ठीक है, माइक्रोब से वो चीज़ें क्या रहती हैं, प्रिवेंट रहती हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो गया फूड पॉइजनिंग और फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, और साथ ही साथ जो है चैप्टर भी आपका कंप्लीट है। इसके बाद हम जो है क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए आप जो है पढ़ते रहिए और बाकी जो है अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए, और बाकी वीडियो को जो है आप लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि अदर स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो सके। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।